बाबा सिद्दीकी को 2 से 3 गोलियां लगी हैं। शुरुआती जानकारी यही है। ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी दी है और कॉन्ट्रैक्ट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शनिचर की रात को 9:30 बजे 12 अक्टूबर को कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता, सबसे बेहतरीन नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें इलाज के लिए लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 11:25 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अब भी आखिर इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया, ये सवाल भी बन रहा है। कैसे हुआ यह वाकया और क्या क्या हुआ था, इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले मेरा ये सवाल है कि बम्बई जैसे बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में, बांद्रा जैसे बिजी एरिया में, बांद्रा ईस्ट में दशहरा जैसे त्योहार पर पुलिस का इतना कड़ा इंतजाम होने के बाद भी अंडरवर्ल्ड ने इस वारदात को कैसे अंजाम दे दिया। अस्पताल के ठीक बाहर की है और बाबा सिद्दीकी पर जब गोलियां बरसाई गई तब यानी यहाँ पर हमारा इंतजामिया इतना कमजोर हो चुका है कि किसी भी वक्त कोई भी त्योहार हो, चाहे कितना भी कड़ा इंतजाम हो, अंडरवर्ल्ड अपना काम करके निकल जाता है। कराया गया। जैसे ही उनकी मौत की सूचना मिली उसके बाद आज बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी सारी सिक्योरिटीज के बावजूद, दशहरे के त्योहार के बावजूद, इतने कड़े इंतजाम के बावजूद 3 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से एक बचकर भागकर निकल भी गया। इतनी बड़ी वारदात हो गई है मुंबई के बांद्रा ईस्ट के इलाके में। हालात देश यहाँ के खराब भी होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए। और उसके बाद से उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ 2 घंटा मुसलसल उन्हें बचाने की कोशिश की गई और आखिर में उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। उनको 2 गोलियां लगी थी। उनकी मौत की खबर मिलते ही सबसे पहले सलमान खान, जो उनके चाहने वालों में थे, अपनी शूटिंग छोड़कर लीलावती हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंचे। फिर संजय दत्त और बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस और अबू आसिम आजमी, हर तरह के नेता वहां पर पहुंचे। पर सवाल जूं का तू बरकरार है कि पुलिस क्या कर रही थी। सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जाए? और वो तो जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उनका हत्यारों में उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि हम काफी दिनों से उन पर नजर रख रहे थे। बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान के करीबी हैं, उनके ऊपर उन्हें धमकियां भी दी गई थी और इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ भी बताया जा रहा है। यानी काफी हद तक पुलिस को पहले से सारी मालूमात थी और उसके बाद भी उनका इतना सिक्योरिटी मुंबई पुलिस नहीं कर पाई कि उन्हें बचाया जा सके। रहा है कि जब बाबा सिद्दीकी की कार पर फायरिंग हुई थी तब उनके साथ एक कांस्टेबल मौजूद था। अगर पॉलिटिकल लोगों का ये हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस बारे में बात करते हैं। तो बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जीशान से मिलने के बाद बाबा सिद्दीकी रात के 9:30 बजे निकल करके, उनके घर से निकल करके, यानी अपने बेटे के ऑफिस से निकल करके अपनी गाड़ी में बैठते हैं। वहीं पर दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा था और हथियारों ने उनके गाड़ी में बैठते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की। 6 राउंड फायर किए, जिसमें से 2 गोलियां उनके सीने पर लगी और उसके बाद उन्हें फौरन ही लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 घंटे की सख्त कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया ना जा सका और उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। के मुताबिक पकड़े गए दोनों शूटर्स में से एक यूपी का है तो दूसरा हरियाणा का रहने वाला। इतनी बड़ी वारदात हुई और उन 3 हथियारों में से एक भाग कर निकलने में कामयाब हो गया। ये सबसे ज्यादा हैरत की बात है। इस मामले में जब ये हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो हरियाणा की है उस पर शक बताया जा रहा है पुलिस। और दूसरा
सुपारी किलिंग के ताल्लुक से भी पुलिस तहकीकात करेगी। जो भी होगा आगे पता चल जाएगा। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब सलमान खान फिल्म स्टार के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि अगर इस वजह से उन पर हमला किया गया है तो जाहिर है फिल्म स्टार सलमान खान से रिलेशन की वजह से उन पर हमला किया गया था और हो सकता है उन पर भी हमला हो, इसलिए उनके घर के पास भी कड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई है। दरवाजे पे सलमान खान के घर के बाहर वो भी तैनात है। तो एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी उनके घर के पास भी लगा दी गई है। और बिश्नोई गैंग जिसने अपनी बहुत पुरानी दुश्मनी जताई थी सलमान खान के साथ, और उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स भी है। कोई भी गाड़ी वहां पर रुकने नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर तीर त्योहार के वक्त भी पुलिस इतने बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी में नाकाम होती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। यानी ये घटना किसी आम दिनों में हुई होती तो समझने वाली बात थी। दशहरा के त्यौहार पर अगर ये बात हुई है, जब पुलिस वालों को छुट्टी नहीं दी जाती है और उन्हें ज़्यादा हाई अलर्ट किया जाता है, ऐसे वक्त में अंडरवर्ल्ड ऐसा काम करके निकल गया है। बहुत ही बड़ी दुख की बात है और ये हमारे इंतज़ामिया की नाकारा कारकिर्दगी कहना चाहिए या लापरवाही कहना चाहिए कि इतनी बड़ी वारदात उनके नाक के नीचे से बांद्रा ईस्ट में हो गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और उसमें से भी एक हत्यारा भाग कर निकलने में भी कामयाब हो गए। पुलिस बाकायदा तहकीकात कर रही है कि इसके पीछे क्या हो सकता है, हर लाइन से पूछताछ कर रही है। मुंबई में हाई अलर्ट कर दिया गया है और बाबा सिद्दीकी के मानने वालों का उनके लीलावती हॉस्पिटल के आसपास आप हुजूम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्दी है। उसके बाद पुलिस की जो जितने भी उनके चाहने वाले लोग, तो जो भी होगा आगे अपडेट में दिखाया जाएगा। पर अभी ये सवाल उठता है कि अगर इसी तरह से किसी भी इंसान को कभी भी मारा जा सकता है तो कैसे चलेगा। यहाँ पर सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ना ही आम आदमी और किसी खास आदमी का। सवाल ये है कि अगर दशहरा जैसे हसास त्यौहार पर भी कोई अंडरवर्ल्ड इस तरह की वारदात को अंजाम करने की हिम्मत रखता है तो इसका मतलब है पुलिस का खौफ उनके अंदर से निकल चुका है। बहुत ही ज़्यादा फिक्र वाली बात है कि अगर मुंबई जैसे हाई अलर्ट मेट्रो सिटी में ऐसा हो सकता है तो हमारे शहर मालेगांव में क्या क्या हो सकता है। यानी अब किसी भी इंसान को अगर किसी तरह की धमकी मिलती है तो यहाँ पर सोचने वाली बात हो जाती है कि अब उसको हाई अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का खौफ, मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का खौफ अंडरवर्ल्ड के दिलों से निकल चुका है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।